नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। रात के 12 बज रहे हैं और मन कर रहा है कि आपसे कुछ बातें करूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी एक कविता जिसे मैंने आज ही लिखा है। प्राय सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई, प्रकृति बदल गए, मौसम बदल रहा है। असल में मैंने जो फील किया है, प्रकृति नहीं बदली है, असल में हम सब बदल गए हैं, इंसान बदल गए हैं। तो इसी के संदर्भ में मेरी कुछ लाइनें हैं जो प्रस्तुत हैं। आशा करूँगा आप सबको अच्छी लगेंगी। प्रकृति में कुछ नहीं बदला है, प्रकृति ने कुछ नहीं बदला है, बदल गए हैं हम। प्रकृति ने कुछ नहीं बदला है, बदल गए हैं हम। खुद को इंसान समझ रहे हैं, मगर आज भी जानवर ही हैं हम। प्रकृति ने कुछ नहीं बदला है, बदल गए हैं हम। खुद को इंसान समझ रहे हैं, मगर आज भी जानवर ही हैं हम। पृथ्वी के सारे संसाधनों के खा जाने के बाद भी, यानी पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, अगर आप आज देखेंगे तो वो मानव के ही हाथ में है। मानव ने सब पे कब्जा कर लिया है। मैं इसे नियंत्रण नहीं कहूँगा, कब्जा कहूँगा। जोर ज़बरदस्ती से मानव ने समस्त जीवों के हिस्से की जो प्रकृति थी, इसके संसाधन पे सही कहा जाए तो ब्रह्मांड ने या फिर प्रकृति ने या फिर ईश्वर ने जितने भी जीवधारियों को जीवन दिया है, सबका हक बनता है। लेकिन पृथ्वी के सारे संसाधनों के खा जाने के बाद भी भूखे और नंगे हैं हम। सब कुछ खाने के बाद भी इंसान का पेट नहीं भरा है। आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भूखे हैं। जिनका पेट भरा है वो भी भूखे हैं और कुछ खा जाने के लिए। तो पृथ्वी के सारे संसाधनों के खा जाने के बाद भी भूखे और नंगे हैं हम। जीव जंतु पंछी कीड़े किसी को भी नहीं छोड़ा। एक एक जीव को खाने को आतुर हैं हम। जीव जंतु पंछी कीड़े किसी को भी नहीं छोड़ा। एक एक जीव को खाने को आतुर हैं हम। फिर भी नित रो रहे हैं भूख और पीड़ा से। फिर भी नित रो रहे हैं भूख और पीड़ा से। अरे अब सिर्फ आकाश और आकाश गंगा ही तो बची है, क्या उसको भी खा जाना चाहते हैं हम? यानी सब कुछ खा गए हैं। कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबको हम खा रहे हैं। आज एक आंकड़ा है कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स, मतलब करोड़ों की संख्या में जीवों की हत्या की जाती है मनुष्यों के भोजन के लिए। फिर भी हम भूखे हैं। हम लड़ रहे हैं कि हमारे पास कम है, तुमने मेरा हिस्सा ले लिया, या फिर तुमने मेरा हिस्सा ले लिया। यानी कि सब कुछ खा जाने के बाद इस सृष्टि का, इस पृथ्वी पे जो भी है, सब कुछ खा जाने के बाद भी इंसान भूखा है। फिर भी नित रो रहे हैं भूख और पीड़ा से। अरे अब सिर्फ आकाश और आकाश गंगा ही तो बची है, क्या उसको भी खा जाना चाहते हैं हम? प्रेम अहिंसा सत्य और सद्भावना जैसे गुणों को भी खा गए हम। प्रेम अहिंसा सत्य और सद्भावना जैसे गुणों को भी खा गए हम। जाने क्या क्या खा गए, जाने क्या क्या और खाएंगे हम। प्रेम अहिंसा सत्य और सद्भावना जैसे गुणों को भी खा गए हम। जाने क्या क्या खा गए हम, जाने क्या क्या और खाएंगे हम। बट गए जाति और धर्म और देश के नाम पे। बट गए जाति धर्म और देश के नाम पर। बांट दिया जंगलों नदियों और आकाश को। बट गए जाति धर्म और देश के नाम पे। बांट दिया जंगलों नदियों और आकाश को। आज हमारी लालच और तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि आज हमारी यानी मानव जात की
आज हमारी लालच और तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि लगता है एक दिन राक्षस बन जाएंगे हम, कि लगता है एक दिन राक्षस बन जाएंगे हम। प्रकृति ने कुछ नहीं बदला है, बदल गए हैं हम। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने जो रचना करी है उसने कुछ नहीं बदला है। आज भी पृथ्वी अपनी धुरी पे उसी गति से, उसी संयम से और उसी समय से घूम रही है। धरती अपनी धुरी पे भी घूम रही है, धरती सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। और आपको मालूम है किस स्पीड से? इस ऑलमोस्ट 65,000 किलोमीटर पर आवर, यानी पृथ्वी हमारी 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार अनंत काल से, सदियों से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है सर, तब से ये चल रही है। और कभी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसी अद्भुत संरचना है इस हमारे ब्रह्मांड की और सृष्टि की। अपनी धुरी पे भी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। अपनी धुरी पे आप सब जानते हैं 24 घंटे में एक चक्कर करती है, और सूरज के चारों तरफ ये 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलती है, और साल में एक चक्कर करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पेड़ वैसे ही हैं, पौधे वैसे ही हैं। पेड़ आज भी बेचारे हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई बदलाव नहीं उन्होंने अपने चरित्र में और कैरेक्टर में किया है। हाँ, अलबत्ता हमने जो है उन पेड़ों को उजाड़ दिया, जंगलों को उजाड़ दिया। हमने सृष्टि में एक कह सकते हैं कि भेदभाव पैदा कर दिया। हमने आपस में भी भेदभाव पैदा किया है। आज ऐसे लोग भी हैं जो 1 लाख 2 लाख रुपए का रोज़ खाना खाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो एक रोटी को तरसते हैं। तो ये भेदभाव हमने अपने में भी किया है, और ये भेदभाव हमने पूरी प्रकृति के साथ किया है। ये घोर अन्याय हमने किया है प्रकृति के साथ। जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया होगा और लाखों प्रकार के जीव जंतुओं, पंछियों, कीड़ों मकोड़ों का निर्माण किया होगा, तो उसने निश्चित रूप से निर्धारित किया होगा भोजन की एक श्रृंखला। लेकिन हम मनुष्य इतने लालची हो गए कि हमने उस पूरे क्रम को तोड़ दिया। आज हम सब कुछ खा जाना चाहते हैं, हम कीड़े मकोड़ों तक को खा रहे हैं, हम जानवरों, करोड़ों करोड़ों की संख्या में रोज़ जानवरों को खा रहे हैं। फिर भी दुर्भाग्य देखिए कि आज भी इंसान सबसे भूखा और नंगा है इस पृथ्वी पे, लड़ रहा है भोजन के लिए। और किसी जानवर को आपने भोजन के लिए लड़ते हुए देखा? जबकि हमने उनका पूरा हिस्सा हथिया लिया है, फिर भी वो जो भी उनको मिल रहा है उसी में संतुष्ट हैं। लेकिन हम मनुष्य संतुष्ट नहीं हैं। हमको लड़ने का कोई बहाना चाहिए। भोजन के नाम पे हम लड़ रहे हैं। फिर सबसे बड़ा लड़ाई का कारण एक धर्म है। एक धर्म नहीं, जो भी धर्म है, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण लड़ाइयों में हम लगातार लड़े हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं, लड़े जा रहे हैं, सदियों से लड़े जा रहे हैं। शांति के नाम पे युद्ध करने वाली एकमात्र प्रजाति अगर पूरे ब्रह्मांड में होगी तो संभवतः वह इंसान ही होगा, जो हिंसा से हिंसा को कम करना चाहता है। वायलेंस कैन नेवर इराडिकेट अ वायलेंस, मतलब हिंसा से कभी हिंसा को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता है। हिंसा तो हिंसा को डबल करती है। हिंसा समाधान नहीं है दुनिया की समस्याओं का। तो मेरी ये छोटी सी कविता थी। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, वीडियो बड़ी हो जाती है, लोग देखते नहीं हैं। तो धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना मुझे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।